तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए जीवाणु का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापक्रम पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस न्यूनतम तापक्रम पर द्रव में बदल जाती है। अगला प्रश्न, फाइडोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी समुद्र की गहराई नापने के लिए। अगला प्रश्न, मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? ऑप्शन बी एसररिशिया कोलाई। मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु एसररिशिया कोलाई है। अगला प्रश्न, दही का खट्टापन किसके कारण होता है? ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड के कारण। दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ऑप्शन डी टंगस्टन से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट। पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? ऑप्शन बी रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को किस वर्ष मापा था? ऑप्शन ए 1676 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन बी स्टार्च के पाचन में। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला प्रश्न, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए माइकेली। माइकेली कवक विज्ञान के जनक हैं। अगला क्वेश्चन, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए कैंसर रोग। अगला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी कोल्फ ने। डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया था। अगला प्रश्न, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है? ऑप्शन बी मेलानिन। अगला प्रश्न, करनाल बंट एक बीमारी है? ऑप्शन डी गेहूं की। अगला प्रश्न, पृथ्वी की पलायन वेग कितना है? ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? ऑप्शन डी ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन, अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी बिना पके फल के लेटेक्स से, यानी कच्चे फल के लेटेक्स से। अगला प्रश्न, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहता है? ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा भंडारित रहता है। अगला प्रश्न, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन डी
4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, सफ़ेद स्वर्ण यानी व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी, प्लेटिनम को। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन बी, नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन डी, ग्रीस से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन बी, सोना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? ऑप्शन सी, हैजा। हैजा जल जनित रोग है। अगला प्रश्न, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचालित है? ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण ये सभी होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन सी, प्रस्रव्य तरंगे। प्रस्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला प्रश्न, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है? ऑप्शन बी, तलवे पर। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे की त्वचा। अगला प्रश्न, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी, लेनेक ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनेक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन सी, शिशु रोग से।